अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज आप सभी के लिए दोनों आलम के सरदार, नबियों के इमाम, कुल मालिक व मुख्तार मोहम्मद मुस्तफ़ा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हवाले से एक बड़ा ही अजीब व गरीब वाक़या लेकर आया हूँ। हज़रत सलबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का, एक आशिक रसूल का, जिसको सुनने के बाद हो सकता है कि आपकी आंखों में आंसू आ जाएं। दोस्तों, वाक़या सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि कमेंट बॉक्स के अंदर लब्बैक या रसूल अल्लाह ज़रूर लिखिएगा, ताकि हमें इस चीज़ का अंदाज़ा हो सके कि हमारी इस वीडियो को देखने के लिए कितने आशिक रसूल आए हैं। दोस्तों, हम जानते हैं कि मज़हब इस्लाम में औरतों को पर्दा करने का हुक्म दिया गया है। सिर्फ औरतों को ही नहीं, मर्दों को भी अपनी निगाहें नीचे रखने का हुक्म दिया गया है, ताकि किसी भी गैर महरम के ऊपर उनकी नज़रें ना पड़ सके। दोस्तों, आप सभी को बता देना चाहता हूँ, जैसे कि रिवायत में आता है कि हज़रत सलबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक ऐसे आशिक रसूल हैं जिनकी शान को बयां नहीं किया जा सकता। जी हाँ दोस्तों, अल्लाह ताला ने आपको बड़ी इज़्ज़तों से नवाजा। आपकी उम्र करीब 16 साल की थी और आप रात दिन प्यारे आका हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खिदमत में रहा करते थे। अल्लाह के रसूल को जब भी किसी को पैगाम भिजवाना होता तो वो आपको ही बोला करते थे। दोस्तों, वक्त की घड़ी इसी तरीके से आगे बढ़ रही थी, लेकिन एक दिन की बात है कि प्यारे आका हज़रत सलबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कहते हैं कि फ़ला जगह जाकर पैगाम दे आओ। हज़रत सलबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खुशी के आलम में फ़ौरन ही वहाँ से निकल जाते हैं। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें महसूस होता है कि हवाएं चलने लगी हैं। ऐसे में अचानक हज़रत सलबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जो नज़र है वो एक घर में पड़ती है, और उस घर के बैतुल खला के ऊपर यानी बाथरूम के ऊपर पर्दा लगा था। जैसे ही उनकी नज़र उस घर के बाथरूम के ऊपर पड़ती है, उस बाथरूम का जो पर्दा होता है हवा की वजह से उड़ने लगता है, और जिसकी वजह से जो गैर महरम नहा रही थी वो हज़रत सलबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को नज़र आ जाती है। ऐसे में फ़ौरन ही आप इस्तिग़फ़ार पढ़ते हैं और अपनी निगाहें जो हैं वो नीचे कर लेते हैं, और आप तौबा करने लगते हैं और ज़ारो कतार रोते रोते अल्लाह से फ़रियाद करने लगते हैं कि ए अल्लाह, मेरा कोई कसूर नहीं, मैं बेकसूर हूँ, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। आज सारी दुनिया मुझे आशिक रसूल के नाम से जानती है, यह मुझसे क्या हो गया, मुझसे बहुत बड़ी ख़ता हो गई। कहीं ऐसा तो नहीं कि अल्लाह और उसका रसूल मुझसे नाराज़ हो गया हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि मुनाफिकों में मेरा नाम आ गया हो और हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम प्यारे आका के पास तशरीफ़ लेकर आए हों और बता दिया हो कि मैंने इस तरह की बड़ी गुस्ताखी कर दी। ऐसे में हज़रत सलबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को एक बड़ा सदमा लगता है, और दोस्तों फ़ौरन ही वो दौड़ते दौड़ते मदीने मुनव्वरा के बिल्कुल आखिर में जो एक पहाड़ था वहाँ चले जाते हैं। दोस्तों, दूसरी जानिब प्यारे आका हज़रत सलबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का इंतज़ार कर रहे थे। दोस्तों, काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद जब हज़रत सलबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तशरीफ़ लेकर नहीं आए तो प्यारे आका ने कहा कि मैंने हज़रत सलबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को भेजा था, लेकिन वो अब तक लौटे नहीं, जाके उनको तलाश करो कि वो कहाँ पर हैं। दोस्तों, बहुत से सहाबा किराम जो थे वो हज़रत सलबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तलाश में निकल गए। एक दिन पूरा निकल गया, लेकिन हज़रत सलबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का कोई पता न चला। इसी तरीके से वक्त गुज़रता चला गया, हत्ता के 40 दिन गुज़र गए। आप सभी को बता देना चाहता हूँ, सहाबा किराम जो थे वो हज़रत सलबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अभी तलाश कर रहे थे, लेकिन इत्तेफाकन हुआ ये कि वो जो सहाबा किराम जो हज़रत सलबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को तलाश कर रहे थे वो उसी पहाड़ के करीब पहुँचे। वहाँ पर एक चरवाहा जो था वो बकरियाँ चरा रहा था। उससे जाकर उन सहाबा किराम ने सवाल किया कि क्या तुमने हज़रत सलबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को देखा है? उनकी उम्र 16 साल की होगी, उन्होंने इस तरह के कपड़े पहन रखे हैं, उनका रंग, उनका चेहरा इस तरह से है। ऐसे में दोस्तों, वो जो चरवाहा था वो ये बात कहने लगा कि मुझे ये तो नहीं मालूम कि जिसके बारे में तुम पूछ रहे हो वो वही हो, लेकिन हाँ इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि करीब 40 दिन हो चुके हैं। फला जो पहाड़ी देख रहे हो इसके अंदर एक बच्चा 16 साल का जो है वो रात दिन रोता रहता है, और उसका रोना देखकर हमें रोना आ जाता है। आज तक हमने ऐसा रोने वाला किसी को नहीं देखा। वो अपने गुनाहों की तौबा
तौबा कर रहा है, बार बार माफ़िया मांग रहा है। ऐसे में दोस्तों वो सहाबा किराम समझ चुके थे कि ज़रूर ये हज़रत सलबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ही होंगे। ऐसे में दोस्तों वो जो चरवाहा था वो ये बात कहने लगा, वो रोज़ आना बकरी का दूध पीने के लिए पहाड़ से नीचे आते हैं, जिस वक्त आते हैं वो उस वक्त भी रो रहे होते हैं, जिस वक्त वो बकरी का दूध पीते हैं उस वक्त भी रोते रहते हैं, यहाँ तक कि रात दिन रोते ही रहते हैं। फ़ौरन ही सहाबा किराम ने यह बात कही कि वो अब कब आएंगे। ऐसे में दोस्तों वो जो चरवाहा था वो कहने लगा कि बस कुछ ही लम्हों में वो आने वाले हैं। दोस्तों ये दोनों ही सहाबा किराम जो थे वो किसी कोने में जाके छुप जाते हैं और वहाँ से हज़रत सलबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इंतज़ार करने लगते हैं। कुछ ही लम्हों के बाद रोते हुए आंसुओं के साथ हज़रत सलबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो हैं वो पहाड़ से नीचे उतर कर आते हैं और बकरी का दूध पीने लगते हैं। दोस्तों जिस वक्त वो आए थे उस वक्त भी रो रहे थे, जिस वक्त वो दूध पी रहे थे उस वक्त भी रो रहे थे। दोस्तों वो इतने कमज़ोर हो गए थे जिसे लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। जाहिर सी बात है जो कि रात दिन रोए और लगातार 40 दिन से रोता रहे उसकी क्या हालत होगी। यहाँ तक कि हज़रत सलबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो हैं वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए थे। दोस्तों जब उन सहाबा किराम ने हज़रत सलबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देखा, फ़ौरन ही वो हज़रत सलबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास पहुँचे और कहने लगे कि आप हमारे साथ चलिए। दोस्तों हज़रत सलबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो हैं वो कहने लगे कि हरगिज़ मैं नहीं जाऊँगा, मैंने एक बहुत बड़ा गुनाह कर दिया, मुझसे एक बहुत बड़ी गुस्ताखी हो गई, मैं मुनाफिकों में आ गया हूँगा। प्यारे आका पे तो वही भी नाजिल हो चुकी होगी और मुझे मुनाफिकों में ठहरा दिया गया होगा, मैं कैसे जा सकता हूँ, मैं तो बड़ा गुनहगार हूँ। ऐसे में वो सहाबा किराम जो थे वो कहने लगे कि आपको प्यारे आका ने बुलाया है। ये बात सुनते ही हज़रत सलबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहने लगे कि अगर प्यारे आका का हुक्म है तो मैं ज़रूर जाऊँगा। फ़ौरन ही हज़रत सलबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो हैं वो मस्जिद नबवी शरीफ की तरफ रवाना हो जाते हैं। दोस्तों जिस वक्त हज़रत सलबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद नबवी शरीफ में पहुँचते हैं उस टाइम नमाज की अदायगी हो रही थी और प्यारे आका नमाज की अदायगी करवा रहे थे। नमाज के दौरान प्यारे आका एक सूरत की तिलावत करते हैं जिसका तर्जुमा कुछ इस तरीके से था कि तुम कहाँ चले गए थे, क्या तुम भूल गए कि अल्लाह बड़ा करीम है। दोस्तों आपको बता दूं ये आयत सुनते ही हज़रत सलबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को एक बड़ा सदमा सा लगा और वो चीख मार के बेहोश हो गए। दोस्तों उसके बाद जब नमाज मुकम्मल हो गई तो प्यारे आका फ़ौरन ही सहाबा किराम से पूछने लगे कि हज़रत सलबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहाँ हैं। तो सहाबा किराम ने बताया कि दरअसल जिस वक्त नमाज हो रही थी उन्होंने एक आयत को सुना, जिस आयत को सुनने के बाद उनके चीख निकली और वो बेहोश हो गए और हज़रत सलबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर वाले उन्हें अपने घर वापस लेके गए हैं। ऐसे में दोस्तों प्यारे आका फ़ौरन ही हज़रत सलबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर पर पहुँचे। आपने हज़रत सलबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपनी गोद में उठाया और उनके बालों में अपना हाथ फेरने लगे। जैसे ही बालों में हाथ फेरा हज़रत सलबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को होश आया। ऐसे में हज़रत सलबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पुकारने लगे, ए अल्लाह के रसूल मैं बड़ा गुनहगार हूँ, मैं बहुत बड़ा ख़ताकार हूँ, मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है, मैं इस लायक नहीं कि मैं आपकी गोद में आ सकूँ। ए अल्लाह के रसूल मैंने एक गैर महरम को देख लिया, अब तक तो आप पे वही नाजिल हो चुकी होगी, मैं तो मुनाफिकों में आ चुका हूँगा। दोस्तों हज़रत सलबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की यह हालत देखकर तमाम जितने लोग थे वो कहीं ना कहीं मचल भी रहे थे कि हज़रत सलबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की क्या शान है कि वो इस वक्त प्यारे आका की गोद में हैं। ऐसे में सहाबा किराम ये सोच भी रहे थे काश ये हमारा नसीब होता। मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि अभी हज़रत सलबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ज़ारो कतार रो ही रहे थे कि तभी अचानक हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लेकर आए और हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने हज़रत सलबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को माफ़ कर दिया है। मेरे प्यारे दोस्तों जिनके नाम पर वही नाजिल हो जाए उन सहाबी रसूल की क्या शान होगी। मेरे प्यारे दोस्तों ये बात सुनते ही हज़रत सलबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इतने खुश हुए कि आपने कलमा पढ़ा और कलमा पढ़ते ही आपकी रूह परवाज़ कर गई, यानी प्यारे आका की गोद में आपकी रूह परवाज़ करी। क्या शान पाई थी हज़रत सलबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने। दोस्तों सोचिए कि गलती से उनसे एक छोटी सी गलती हो गई जो कि अगर बात की जाए तो मज़हब इस्लाम के अंदर पहली नज़र जो है वो माफ़ है, लेकिन फिर भी ये वो आशिक रसूल थे जिन्हें वो गलती इतनी बड़ी गलती लगी कि वो इतना रोए कि उनकी तबीयत तक ख़राब हो गई। दोस्तों आज हमारी क्या हालत है, हम बड़े बड़े गुनाह कर देते हैं उसके बावजूद भी हम माफ़िया नहीं मांगते। ये बड़े अफसोस का मुकाम है। वक्त रहते हमें माफ़ी मांग लेनी चाहिए, अल्लाह की रज़ा हासिल कर लेनी चाहिए। दोस्तों आपको ये वाक़या कैसा लगा आप हमें ज़रूर कमेंट करके
بتائیے گا۔ ویڈیو پسند ہے ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجیے گا۔ میں پھر ملاقات کروں گا آپ لوگوں سے ایک نئی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔